दुर्गा सप्तशती पाठ करने का तात्पर्य ये नहीं कि सिर्फ हम धन अर्जित करने के लिए या फिर व्यापार के उद्देश्य से या फिर रोग से हटने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। जो व्यक्ति भय से आतुर हो, जो शत्रुओं से घिरा हुआ हो, जिसके ऊपर ढेर सारे शत्रुओं हो, कोर्ट कचहरी का मुकदमा हो और उसके पास साधन ना हो, यदि वो नियमित रूप से श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का स्तोत्र करता है या माँ की सेवा करता है दुर्गा सप्तशती पाठ के उच्चारण से, संस्कृत उच्चारण से, यदि वो ब्राह्मण है तो वो संस्कृत का उच्चारण ही करें। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, फर्क पड़ता है, परंतु यदि आप ब्राह्मण हैं तो संस्कृत में पढ़ें और यदि आप अनुकूल हैं तो आप किसी ब्राह्मण देवता से संस्कृत में ही पाठ कराएं, क्योंकि देवताओं की जो भाषा है वो संस्कृत। आप हिंदी में पढ़ें, यदि आप करते हैं रोज़ तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, माँ उसका भी आशीर्वाद देती हैं, परंतु संस्कृत देवों की भाषा है तो जल्दी अटैच होता है। तो यदि कोई भय से घिरा हुआ है अपने शत्रुओं से, लोगों से, तो वो दुर्गा सप्तशती पाठ का स्तोत्र का पाठ करता है और यदि पाठ करता है तो उसे शत्रुओं से कोई भय नहीं रहता, उसकी विजय ही विजय होती है। जैसे आप आल्हा रुदल को जानते हैं, वो माँ के भक्त थे और माँ दुर्गा के जितने भी भक्त हैं कभी किसी से हारे नहीं, कभी नहीं हारे, क्योंकि माँ कौन है? माँ रणचंडी है। माँ ने महिषासुर इत्यादि को मार गिराया। माँ शुंभ निशुंभ मधु कैटभ जितने भी दैत्य दानव थे, जहाँ देवता हार गए वहाँ माँ ने चढ़ के सबको मारा। और इसलिए माँ जब रणचंडी है, इसलिए माँ की आराधना करने से, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माँ आपको विजय ही प्राप्त कराएंगे। रोग व्याधि भी होने से, यदि कोई किसी को बहुत ज़्यादा रोग है, लास्ट में जब आप देखेंगे दुर्गा सप्तशती के लास्ट में तो आपको चीज़ें नज़र आएंगी, वहाँ श्लोक दिए हैं, हर एक मंत्र दिया हुआ है किसके लिए क्या है। यदि किसी को धन पाना है, किसी को कर्ज से मुक्ति चाहिए, किसी को बीमारी से चाहिए, तो सारी चीज़ें वहाँ बताई गई कि कैसे आप किसका नाम किसका उच्चारण करेंगे, किसी पढ़ेंगे तो आपसे वो व्याधि दूर हो जाएगी। तो दुर्गा सप्तशती नाम की इतनी बड़ी महिमा है।